जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी की बहुत महिमा है। गुरु जी खुद सारी संगत को ब्लेस करने के लिए सबके पास पहुंचते हैं। गुरु जी सबका कल्याण कर रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा हो जहाँ पे गुरु जी को कोई ना मानता हो। संगत जी, हमारे गुरु जी हैं ही ऐसे। जब हम एक बार गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं या गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो फिर वो हमारा कल्याण करके ही रहते हैं। संगत जी, हमें बस गुरु जी के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। उनके आगे हमें अपनी अरदास रखनी है कि गुरु जी आपने ही करना है, जो भी करना है। हमने अपना सब आप पे छोड़ दिया है। आप ही जानो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप जैसा कहोगे, आप हमें जैसा बनाओगे, हम वैसे ही बन जाएंगे गुरु जी। तो गुरु जी हमारा अच्छा ही करेंगे संगत जी। तो आज का सत्संग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। आंटी जी ने गुरु जी के आगे जो भी अरदास करी उनकी पूरी हुई। तो संगत जी आप भी सुनिए, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है आंटी जी का। और हम चाहते हैं कि जितनी भी संगत है जो हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई है या और भी जो भी संगत है जो चैनल के साथ नहीं भी जुड़ी हुई है, गुरु जी की जितनी भी संगत है पूरे वर्ल्ड में, सबकी गुरु जी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको गुरु जी ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। तो संगत जी चलिए सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। संगत जी, आप जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सत्संग को पूरा सुना कीजिए। सत्संग को पूरा अंत तक सुनने से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से सत्संग में हमारे अपने से रिलेटेड हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएं। तो संगत जी चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का ये मैसेज मेरे सामने बारी बारी आ रहा है। इससे पहले भी आया है और मैंने अपने सत्संग शेयर करे हैं। बट गुरु जी का ये मैसेज मुझे बारी बारी आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बट मेरी अरदास गुरु जी से लगी हुई है। और अगर आपने मेरे पहले सत्संग सुने होंगे तो मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बट गुरु जी ने हर पल संभाला है। संगत जी, ये जो आज का सत्संग है ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, या गुरु जी इनफैक्ट इसलिए मेरे से शेयर करवाना चाह रहे हैं कि हम जितनी भी गुरु जी की बेटियाँ हैं, अगर हम में से किसी के साथ भी ये सिचुएशन हो रही है या किसी का भी भला हो ये सत्संग सुन के, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ वैसे हो सकता है कोई और भी फ़ील कर रहा हो। क्योंकि मेरी अरदास गुरु जी महाराज के पास लगी हुई है, वो होगी ज़रूर पूरी, मगर टाइम लग रहा है। क्योंकि गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे वास्ते जो भी करांगा परमानेंट करांगा। तो ये टाइम जब तक अरदास पूरी नहीं हो रही है बहुत मुश्किल लग रहा है। सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से ठीक नहीं हूँ। बहुत इमोशनल हूँ, बहुत एंजाइटी हो रही है। और मगर देखो गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं ही कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकता है कर रही हूँ, मुझे लग रहा है। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, इनफैक्ट मैं गोवा में थी। पता नहीं मुझे एक दिन क्या हुआ, मैंने बोला कि गुरु जी ये तो इम्पॉसिबल ही है, बट चलो गुरु जी अगर आप मेरे और मेरे पार्टनर के साथ हो, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर सेपरेशन में है अभी और हमारी बात बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी गुरु जी अगर आप हो तो यहाँ गोवा में तो कहाँ मुझे कोई गाड़ी दिखेगी जिसके पीछे जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा होगा। और मैंने मन में सोचा ये, और मैंने कहा गुरु जी कोई कार दिखा दो, और बस मैं भूल गई। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी संगत जी, कार तो मुझे नहीं दिखी,
बट जब मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी, और ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम में मैसेज एक बार नहीं 2 बार, एक गाड़ी बनी हुई थी और उसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ था। और ये एक बहुत ही मतलब मुझे ये पोस्ट पहले कभी नहीं दिखी, और पोस्ट इंस्टाग्राम पे दिखना, वो भी कार, जो मैं बोल रही थी कि गुरुजी मैं उसको ब्लेसिंग समझूंगी, और उसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है जिससे मुझे भी हिम्मत बहुत मिली उस दिन। और कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब, एक्चुअली मैं अजीब नहीं कहूँगी, शायद गुरुजी की वो ब्लेसिंग थी। संगत जी, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे एंजाइटी लेवल बहुत हाई चल रहा है आजकल, बहुत इमोशनल हूँ। तो कल मैं अपने घर से गुरुद्वारे साहब के लिए निकली, और जब मैं जा रही थी संगत जी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, आज मुझे मेरे जो पार्टनर हैं वो दिख जाएँ या मिल जाएँ। एक्चुअली मैं गुरुजी से इतनी बातें कर रही हूँ आजकल कि मुझे एग्ज़ैक्टली याद ही नहीं संगत जी कि मैंने क्या बोला है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये बोला था गुरुजी को कि गुरुजी हमें मिला दो, या गुरुजी कोई ऐसा चमत्कार करो कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, हम मिल जाएँ। और संगत जी मैं गुरुद्वारे गई, 7 बजे घर से निकली, बट मैं कोई प्लान करके नहीं निकली। जब मैं निकली तो मैंने देखा 7 बजे थे। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो 7 बजे, अब तो कुछ अच्छा होगा। जब मैं गुरुद्वारे पहुंची संगत जी, तो वहाँ से जो मेरे पार्टनर हैं गाड़ी में निकल रहे थे, हमारा आई कांटेक्ट नहीं हुआ, पर वो वहाँ थे। गुरुजी ने मुझे उनसे मिलाया संगत जी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि क्या वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब मैं गुरुद्वारे साहब पहुँची, तो वहाँ से जो मेरे पार्टनर हैं वो गाड़ी में निकल रहे थे। उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, क्योंकि वो गाड़ी बैक कर रहे थे, बट मैंने उन्हें देखा। मगर मैं रुकी नहीं संगत जी, मेरे मेरे पैर रुके ही नहीं, मैं सीधा गुरुद्वारे साहब के अंदर चलती रही। मगर मैं प्रे करती रही है कि शायद वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, बट मुझे पता था ये कि वो रिवर्स कर रहे गाड़ी, क्योंकि वो वहाँ से निकल रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे उन्हें दिखा दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं संगत जी, बट कल मैंने तो उन्हें देख लिया। बट मैं रुकी नहीं, मैं सीधा अंदर चली गई और मैंने मत्था टेका। मैं अंदर जाके गुरुद्वारे साहब में बहुत रोई कि शायद वो वापस आ जाए, बट मुझे पता था कि वो मत्था टेक के जा रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा भी है या नहीं। तो मुझे पता ही नहीं संगत जी कि कल ये जो हुआ क्या था, बट मुझे पता है कि हमारे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। संगत जी आप प्लीज़ अरदास करना मेरे लिए कि सब कुछ मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और हमारा रिश्ता पहले के जैसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग बने। बस ये मेरा एक सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मुझे ये लगता है, तो उसके बाद संगत जी जो कल ये हुआ, उससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या मैं और अपसेट हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे उसे दिखा तो दिया बट मिलाया नहीं। मैं भी नहीं रुकी, मैं भी सीधा अंदर चली गई। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं रुकी, क्योंकि रिश्ता तोड़ा उन्होंने था संगत जी, मैंने नहीं। तो मैं सीधा अंदर चली गई मत्था टेकने, और मुझे लगता है उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं। बट ये मेरे साथ कल हुआ, और मैं ये सत्संग अपना शेयर करना चाहती थी आप सबसे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था। बस संगत जी मेरा यही एक छोटा सा सत्संग है। गुरुजी बहुत करते हैं हमारे लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ही कहीं कोई ना कुछ गलती कर रही हूँ, और मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। मुझे कल उस मेरे पार्टनर से गुस्सा नहीं था कि हम नहीं मिल पाए, बस मुझे गुरुजी से था कि गुरुजी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने मुझे लॉलीपॉप दिखाई दूर से और ले ली, ये एक बच्चे को जैसे वो दिखाते हैं, देखे ले लिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तेरे वास्ते जो भी कराँगा परमानेंट कराँगा, तो मेरे पे विश्वास रख, और सब कुछ ठीक करूँगा। तो मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये दिन बहुत डिफ़िकल्ट जा रहे हैं मेरे। बस संगत जी मेरा यही सत्संग है,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे से कोई भी गलती हो ये सत्संग सुनाते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु